हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू दीपा भाटी व्लॉग। गाइस, आज थोड़ा देर से शुरू किया है काम कि कल रात को इतना ज़्यादा थक गई थी मैं, तो सुबह ना थोड़ा आज लेट से ही उठी थी। और फिलहाल मैंने अभी किचन का काम कर दिया है, किचन पूरा क्लीन कर दिया है, बर्तन वगैरह सारे धो दिए हैं। तो अब मैं करूँगी घर के बाकी के काम। और आज मुझे मशीन भी लगानी है। मुझे 2 दिन हो गए हैं मशीन लगाए हुए, कपड़े नहीं धोए थे। तो आज मुझे मशीन भी लगानी है और एक बेडशीट चेंज करनी है। और रात को आ गई थी, कल रात को मतलब एक दिन पहले रात को आ गई थी आंधी। और इतनी तेज़ आंधी थी, वो पूरे घर में मिट्टी मिट्टी हो गई है। बालकनी का तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया है, तो वो क्लीन करनी है। और आंधी आने की वजह से ना काम भी बढ़ गया है, पूरे घर में रेता रेता हो गया है। तो देखती हूँ, या तो इसको मैं धो दूँगी पानी से, पोछा नहीं लगाऊंगी क्योंकि पोछा लगाने से जल्दी से निकलेगी नहीं, तो मैं इसको धो दूँगी। और कल था मेरा बर्थडे, तो थोड़ी सी शॉपिंग की। और बर्थडे वाले दिन भी आराम नहीं था, घर की ग्रॉसरी लेने के लिए चली गई थी, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। पहले मैं चली गई थी लक्ष्मी नगर और उसके बाद चली गई थी V3S मॉल। तो कुछ ग्रॉसरी खरीद कर लाई क्योंकि घर का सामान काफ़ी सारा ख़त्म हो रखा था। तो जब मैं सारा घर का काम ख़त्म कर लूँगी, उसके बाद ग्रॉसरी को देखूँगी कहाँ रखना है मुझे। डब्बों में डालना है तो डब्बों में डाल दूँगी, नहीं तो मैं रख दूँगी उसको। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं घर का काम शुरू। एक दिन भी ऐसा नहीं मिलता कि रेस्ट मिले, लाइफ में चलता रहता है ऐसे। चलिए कर लेते हैं फटाफट से काम। सुबह हस्बैंड का खाना बना करके उनको भेज दिया था ऑफिस, और उसके बाद हम दोनों माँ बेटों ने नाश्ता किया और किचन क्लीन करने के बाद अब मैं लग गई हूँ बाकी क्लीनिंग में, क्योंकि एक दिन पहले आ गई थी आंधी। बहुत भयंकर आंधी थी गाइस, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। ऐसा लग रहा है कि घर ना रेगिस्तान बन गया है पूरा, मतलब इतना रेता रेता आ गया है, जहाँ देखो किरकर किरकर लग रही है, पैरों में सब जगह मतलब लग रही है। मैंने ये जो मेरे सामने कॉर्नर लगा हुआ है इसको भी क्लीन कर दिया है अच्छी तरीके से। और जो ये जहाँ पर ये विंडो है ना, यहाँ पर लगा हुआ है कूलर, तो ये ज़्यादातर विंडो बस ऐसे पर्दा लगा होता है। यहाँ से भी काफ़ी सारी रेत आ गई थी, तो इसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और अंदर की तरफ से ना जो कूलर के जो वो होती है ना, ऊपर नीचे करने का जो हिस्सा होता है उसको भी कर दिया है मैंने क्लीन। और सोफ़े के कवर वगैरह सारे हटा दिए हैं क्योंकि उन्हें धोना है मुझे। और अब कर लेती हूँ अपने टीवी कैबिनेट को भी साफ़ कर लेती हूँ, और जो सामान इसके ऊपर रखा हुआ है उसको भी अच्छे तरीके से क्लीन कर देती हूँ। क्योंकि ये तो वैसे मेरे डेली की ही क्लीनिंग होती है यहाँ की भी, लेकिन आज फ़िलहाल बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो रखी है, तो क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अच्छे तरीके से साफ़ कर लूँगी अंदर बाहर सब तरफ से। मैं बाहर डस्टिंग कर रही थी तो बेटा अंदर जाके लेट गया था, और देख लेती हूँ, उससे पूछ रही हूँ कि कौन से कपड़े तेरे गंदे हैं कौन से नहीं हैं, क्योंकि ये ऐसे ही टांग देते हैं। इनसे मैंने कितनी बार कहा है कि बेटा, या हस्बैंड से भी बोलती हूँ कि जो कपड़े गंदे होते हैं उन्हें बाहर रख दिया करो, क्योंकि ऐसे पता नहीं चलता है मुझे। फिर ये कहते हैं धो दिया, ये तो मैंने आज ही पहना था, इस तरीके से बोलते हैं। तो वही पूछ रही थी मैं। और बेटे ने भी मेरी काफ़ी हेल्प की थी, तो कपड़े ना मैंने मशीन में लगा दिए हैं। और अपना जो ये मेरे बेड है ना, इसका हेडबोर्ड है, इसको भी क्लीन कर दिया है। ये तो वैसे मेरे डेली का ही होता है, लेकिन अंदर की तरफ ना ज़्यादा गंदा नहीं हुआ था। जो जितना भी गंदा हुआ है मेरा, जो आंधी की वजह से बाहर की साइड ही ज़्यादा गंदा हुआ है। तो ये बेडशीट हटा दी है मैंने, क्योंकि मुझे ये बेडशीट धोनी थी। और गद्दे को कर दिया है चेंज, क्योंकि एक साइड ही जब रहता है ना तो वो दबने लग जाता है, तो मैं थोड़े थोड़े टाइम के बाद उसको चेंज करती रहती हूँ। और अब बिछा लेती हूँ दूसरी वाली बेडशीट। ड्राइंग रूम की डस्टिंग कर दी है मैंने, और दोनों बेडरूम की कर दी है, बेडशीट चेंज कर दी है। और अब आ गई हूँ मैं बालकनी में। और बालकनी का तो गाइस पूछिए मत, जो हाल था ना। शुक्र है कि बस मेरे पौधे नहीं गिरे, और क्योंकि वैसे ना मैं जो बड़े गमले होते हैं उसको बांध देती हूँ जिससे नहीं गिरते, और छोटे वाले तो नहीं गिरते क्योंकि हल्के से हैं, तो वो वहाँ पर अच्छे तरीके से फिट हो जाते हैं।
और ये कूलर बाहर से इतना ज़्यादा गंदा था, तो इसको भी मुझे क्लीन करना है। सबसे पहले मैं लगा लेती हूँ झाड़ू, क्योंकि जितनी भी मिट्टी होगी ना वो मैं उठा लूँगी उसको। ये देखिएगा इस कितनी ज़्यादा मिट्टी थी, और जबकि मैं अंदर की साइड से ज़्यादा निकाल भी नहीं पाई थी क्योंकि वहाँ पर जाया नहीं जाता है। कूलर रखा हुआ है, फिर मेरी एक स्टूल के ऊपर तुलसी रखी हुई है, तो वहाँ पर इतना अंदर घुसा नहीं जाता है। तो अब कर लेती हूँ मैं अपने कूलर को भी क्लीन कर देती हूँ, पानी से ही कर दूँगी क्योंकि, और इसके अंदर मैं पानी भी भर दूँगी, शाम को काम आ जाता है फिर, और या दिन में हमें चलाना होता है तो काम आ जाता है। तो कूलर को क्लीन कर दिया है, दीवारों पर डाल दिया है मैंने पानी। और अब बारी है इस गेट की। तो गेट के अंदर भी इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी थी। और गाइस यहाँ पर ना सिर्फ जो बालकनी की साइड है ना, लकड़ी का गेट नहीं लगा रखा है, हमने हटा दिया था, क्योंकि वैसे तो था लेकिन हटा दिया था। तो यहाँ से ना बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है। तो गेट को क्लीन करने के बाद, नीचे से बालकनी को भी साफ़ करने के बाद, अब बारी आ गई है नीचे से फ़र्श को धोने की। मैंने सोचा पोछा नहीं लगाऊंगी, क्योंकि पोछा लगाने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और रेत ना ठीक से फिर निकलता भी नहीं है। तो मैंने बाल्टी में ले लिया है पानी, और जो आगे आगे का हिस्सा है ना इसको अच्छे तरीके से धो दूंगी। और बाल्टी में इसीलिए लिया है क्योंकि पानी जब हम पाइप लगा करके धोते हैं ना तो बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट हो जाता है। तो दोनों रूमों को मैंने अच्छे से धो दिया है अंदर से। और इसके बाद अब बारी आ गई है ड्राइंग रूम की, तो यहाँ से भी धो देती हूँ। और या गाइज़, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि अंदर वाले जो रूम है ना, बेडरूम जो है वो इतने गंदे नहीं हुए थे, बस वही था जो हमारे पैरों से गया था वही था। तो और ड्राइंग रूम का तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रखा था। और तो मैंने सोचा चलिए अच्छे से क्लीन ही हो जाएगा धोने से, क्योंकि पोछा लगाती या झाड़ू लगाती ना तो कहीं ना कहीं रह जाता है, तो मैंने इसलिए इसको धो दिया। और जो मेरी टीवी की कैबिनेट है ना, इसके अंदर भी काफ़ी सारा रुआ रुआ निकला था, क्योंकि ये चीज़ें ना डेली हटा करके नहीं साफ़ किया जाता है। तो मैं उसके बाद पूरा ड्राइंग रूम मेरा क्लीन करने के बाद मैंने नहा लिया है। और ये मेरा सेकंड लॉट सूख चुका है। एक था जो मैंने अभी, मतलब जो शर्ट वगैरह होती हैं ना उसकी कॉलर वगैरह रह जाती हैं, वाइट कलर की शर्ट है इनकी ऑफिस की, तो वो रह जाती है। तो उसको मैंने हल्का सा, जब मैं नहाने गई थी तभी ब्रश लगा करके और वहीं पर ही उसको टांग दिया है, तो वो अभी मैंने नहीं सुखाए हैं, और इनको अब सुखा लेती हूँ। और बालकनी ना गाइज, मैंने पौधे भी धो दिए थे तो एकदम ग्रीन ग्रीन हो गए। वैसे भी मैं थोड़े थोड़े दिनों में इनको धोती रहती हूँ, क्योंकि अभी धूल मिट्टी ना ज़्यादा उड़ती है गर्मियों के टाइम में, और गर्मियों में ही सबसे ज़्यादा पौधों को पानी की ज़रूरत होती है। तो चलिए फटाफट सुखा लेते हैं अपने कपड़े, क्योंकि ये जब तक सूखेंगे तो मेरे दूसरे वाले कपड़े तैयार हो जाएंगे धुल करके। और नहा ली थी मैं, अभी मैंने कुछ नहीं किया है कंघी वगैरह, और ना ही अपने फेस पर कुछ लगाया है। मैंने सोचा पहले कपड़े सुखा लेती हूँ, क्योंकि फिर खाना भी बनाना है, और आज काम भी मैंने देर से ही शुरू किया था तो थोड़ा सा लेट ही हो जाता है। और अब बनाना है मुझे खाना, तो खाने में मैं सिंपल दाल चावल ही बनाऊँगी, क्योंकि थोड़ा थक भी गई थी और फिर अच्छा भी लगता है गर्मियों के टाइम में। तो थोड़ी थोड़ी सी दाल पड़ी थी, सामान तो लाया हुआ रखा था लेकिन अभी मैंने खोला नहीं था, तो मैंने वही बना ली, पीली वाली तूर दाल जो अरहर की दाल होती है, और जो लाल वाली दाल होती है, उन दोनों को मिक्स कर लिया है। और टमाटर पहले मैंने काट लिए थे, पढ़ते पढ़ते बेटा मेरा आया तो उसने कहा कि मम्मा मैं कटे हुए टमाटर की दाल नहीं खाऊंगा, इसको पीसो। तो मैंने फिर पीस करके बना लिया, और अब लगा लिया है उसमें तड़का। और फटाफट से काट लेती हूँ धनिया, क्योंकि मुझे दाल में भी धनिया गाइस अच्छा लगता है। और सब्जी में तो अच्छा लगता ही है, लेकिन मुझे दाल में भी लगता है। और तड़का लगा दिया है साथ के साथ, अलग से नहीं लगाती हूँ क्योंकि हल्की दालें होती हैं, ये फटाफट से बन जाती हैं। तो एक साइड में मैं बनाने के लिए रख करके आ गई हूँ दाल। और सोफ़े के कवर मैंने बिछाए नहीं थे, ऐसे ही छोड़ दिए थे, तो अब इनको बिछा लेती हूँ। और ये ना थोड़े हल्के हैं तो मैं इनको ज़्यादा नहीं बिछाती हूँ, जो मेरे इससे पहले बिछे हुए थे ना वाइट से, उनको ही ज़्यादा बिछाती हूँ। सोफ़े के कवर तो क्या है, ये बस ऐसे ही जुगाड़ लगा रखा है, बस एक है ना हाउसवाइफ किसी भी तरीके से घर पे जुगाड़ लगा लेती है। तो ये तो मेरे थे, डबल बेड की बेडशीट थी तो मैंने उसी में से ही बनाए थे। तो चलिए फटाफट से बिछा लेते हैं सोफ़े के कवर, और इसके बाद बनाने हैं मुझे चावल।
ये है मलाई, तो मैंने ये सुबह ही निकाल करके रख दी थी और अब थोड़ा सा ठंडा, मतलब वैसी हो गई है बनाने के हिसाब की। तो इसको मैं बस चला लेती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी, बस थोड़ी सी देर के लिए मैं चमचा घुमाती हूँ। जो वो ब्लेंडर आता है ना, वो नहीं है मेरे पास, तो मैं ऐसे ही बना लेती हूँ और बहुत ईजी तरीके से बन जाती है। तो चलिए फटाफट से निकाल लेते हैं मक्खन, और इसको मैं अभी पकाने के लिए रख दूँगी, नहीं तो फिर 2-3 दिन चले जाते हैं और ये फ्रिज में रख के ना मैं ऐसे ही भूल जाती हूँ। फिर सोचती हूँ आज करूँगी, कल करूँगी, और फिर ऐसे ही टाइम निकल जाता है। तो गाइस दाल मेरी बन चुकी है, तो मैं एक डोंगे में निकाल लेती हूँ और इसी में ही मैं चावल भी बना लूँगी। दूसरा कुकर मैंने यूज़ नहीं किया है, और दूसरा कुकर जो है ना वो बड़ा है, तो मैं सोचती हूँ एक ही में काम हो जाए। तो दाल निकालने के बाद चावल को मैंने भिगो करके रख दिया था थोड़ी देर के लिए, और अब काट लिया है सैलेड। सैलेड में खाली खीरा ही काटा है, और इसके बाद अब बनाने हैं मुझे चावल। जब तक मेरे चावल बन रहे हैं एक साइड में, तब तक मैं धो लेती हूँ ये बर्तन, क्योंकि थोड़े से ही बर्तन हैं और फिर ज़्यादा हो जाएंगे, जब भी खाना भी खाएंगे तो फिर ज़्यादा हो जाएंगे, तो इसलिए मैं ये धो करके रख देती हूँ। क्योंकि अभी मलाई वगैरह के बर्तन खाली हुए हैं, मक्खन निकाला है तो वो बर्तन हो गए हैं। फिर जब और बर्तन डालूँगी ना तो उसमें चिकनाहट आ जाती है, फिर टाइम भी लगता है। और 2 थे जिसमें दाल खाली करी थी ना, वो वाले कंटेनर थे, तो इनको धो देती हूँ। अब जब दूसरी वाली दाल भरनी होगी तब भर दूँगी। और मेरे बर्थडे के लिए मैंने की थी थोड़ी सी शॉपिंग, तो मैं वो दिखाऊंगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में। और ग्रोसरी, क्या क्या ग्रोसरी लेकर आई हूँ और उसको फिल करना है, जो वो मिलेगा आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं अपने काम। और गाइज़ आज ना आंधी तूफ़ान की वजह से मेरा इतना ज़्यादा काम बढ़ गया था, जिसकी वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। एक तो मेरे पहले से ही कमर में इतना ज़्यादा दर्द था, और फिर इतना काम किया तो मेरी और ही कमर की बैंड बज गई। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं अपना लंच। और लंच में है सिंपल खाना है, जो अच्छा लगता है, सिंपल खाना, दाल चावल सैलेड अचार, ये है। तो चलिए आज का व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर किया कीजिए प्लीज़। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। टेक केयर, बाय बाय।